आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख बड़ी दीनता नम्रता के साथ आए हैं कि तू हमारा प्रभु है, स्वामी है, बचाने वाला रक्षक है, और हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमें अपनी आत्मा का दान दीजिए, हमसे बोल और बात करें, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करिए, हमारी अगुवाई करें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें यह मौका दिया है कि हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर सकें, और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए कि जो प्रभु का वचन हमें दिया है वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, और मैं 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। अतः इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, वह लड़का और मैं यहाँ तक जाकर और दरवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसाक पर लादी, आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, वह दोनों एक साथ चल पड़े। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़े आशीष दे। हम थोड़ी देर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, सोचेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है। और हम देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा दिया है, और परमेश्वर ने उसको ऐसे बुढ़ापे में समय बच्चा दिया है जब वो बुढ़ापा है, और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करी। ये तो मुझे और आपको बहुत प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आज तक हमसे मनचाही चीज नहीं मांगी है। और प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि जिससे तू प्रेम करता है, अगर हम पहली दूसरी आयत को पढ़े तो उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। आज मैं और आप प्रभु के सम्मुख बहुत बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, बहुत कुछ चढ़ावा देते हैं, लेकिन प्रभु को वो जो चीज चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। और हम देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम से परीक्षा की, लिखा है इब्राहिम से कह के परीक्षा की, हे इब्राहिम। उसने कहा, मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है। आज मैं और आप अपनी चीजों से प्रेम करते हैं, हम अपनी संपत्ति से प्रेम करते हैं, अपने खानदान से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास इब्राहिम कह रहा है कि जो तू जिससे तू प्रेम करता है तो उसको मुझे चढ़ा दे, उसे उस पहाड़ पर चढ़ा दे। जो चीज हमें परमेश्वर की चीज हमें बढ़ने से रोक रही है, आज परमेश्वर चाहता है उसको हम प्रभु के सम्मुख अर्पित कर दे, उन चीजों को हम प्रभु को सामने लाके रख दें। और इब्राहिम परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। उसने ये नहीं कहा, प्रभु जी आपने तो दिया था बुढ़ापे में और आप ही मांग रहे हैं। परमेश्वर ने उसको परखने के लिए इस चीज को कहा है, आप सभी जानते हैं, और वो प्रभु को देने के लिए तैयार हो गया। वो ये जानता है कि प्रभु ने मुझे बुढ़ापे में बच्चा दिया है, और प्रभु ने मुझे आकाश के तारे गिनवाए हैं, बालों के तारे गिनवाए हैं, और ये कहा जो इनको गिन सकता है तेरा वंश इतना होगा। अगर हम इसकी 12वीं आयत को और पढ़ लें तो मजा आएगा बाइबल में।
और उसने कहा, इस लड़के को हाथ मत उठा बढ़ा और इससे कुछ ना कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने इकलौते पुत्र से भी पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसमें अब जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से बच्चा तो मांगा, चढ़ने नहीं दिया। आज परमेश्वर मेरी और आपकी बहुत सी चीजों में परीक्षा कर सकता है। मेरी और आपकी सोच को जान सकता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और कितना परमेश्वर का भय मानते हैं। और परमेश्वर का दास इस चीज को बिल्कुल सफाई से कहता है कि जिस बच्चे से तू प्रेम करता है उसे मुझे चढ़ा दे। इसको मानते हैं कि ये वर्णन और यीशु मसीह का वर्णन सेम है। अगर हम यूहन्ना उसका 3:16 को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से प्यार करें, और परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप इब्राहिम के समान प्रेम करें। बुढ़ापे में उसे बच्चा मिला है, बुढ़ापे में प्रभु को सम्मुख अर्पित करने के लिए तैयार हो गया, बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, और जो उस प्रभु ने आज्ञा दी थी उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार है। और आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के नियम को माने, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सके। और इब्राहिम ने प्रभु के सामने एक्सक्यूज नहीं किया। आज हम बहुत कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, उसका एक इकलौते पुत्र की कीमत को कोई नहीं चुका सकता। आज हम परमेश्वर की कीमत को नहीं चुका सकते, कि बाइबल कहती है जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मर गया, प्रभु हमें बचाने के लिए आ गया। आज सवाल यह है कि हम प्रभु को क्या दे रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख क्या अर्पित कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने जो प्रभु हमसे मांग रहा है वो देने के लिए तैयार है। और प्रभु का वचन कहता है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और इब्राहिम प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु ने उसकी परीक्षा की और कहा, जिससे तू प्रेम करता है। आज मुझे और आपको यह जांचना होगा, आज मुझे और आपको यह देखना होगा कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, और जो चीज हमसे प्यार कर रहे हैं वही चीज को प्रभु मांग रहा है कि उसको हम प्रभु को चढ़ाएं। आइए हम मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय को देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, और इस बात को सफाई से प्रभु कहते हैं, बड़े दावे से बोलते हैं। मत्ती उसका 10वां अध्याय, मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत को मैं पढ़ूंगा अपने लिए और आपके लिए। यहां पर 37वीं आयत में इस तरह से लिखा है, यहां पर लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं, और जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ने हमसे कहा है, जो अपने माता को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है, बेटा बेटी को प्यार करता है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कह रहा है, जो अपने माँ बाप को प्यार करता है और परमेश्वर दूसरा स्थान देता है वो परमेश्वर के योग नहीं। और इब्राहिम अपने बेटे से प्यार कर रहा है, परमेश्वर से प्यार कर रहा है, लेकिन बढ़कर परमेश्वर से प्यार कर रहा है। और यह आयत हमें बताती है कि अगर हम इन चीजों को हम बढ़ के प्यार कर रहे हैं, संसार की चीजों को प्यार कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले वही मेरा योग है। आज मैं और आप प्रभु के पीछे चले, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के साथ जाने। प्रभु कह रहा है, इब्राहिम से कह रहा है, मैंने जान लिया तू परमेश्वर का भय मानता है, मैंने जान लिया
कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है कि मैंने तुझे दिया और तू इस बच्चे को देने के लिए तैयार हो गया। मैंने जान लिया। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, अपने नौकर की बात नहीं सुनी, अपने परिवार की बात नहीं सुनी। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया और उस बच्चे को लेके चला गया। उस बलिदान के ऊपर उसने लिटा दिया। बच्चा भी पूछा, पिताजी बलिदान के लिए तो कोई बनना भेड़ तो है नहीं, है बकरी का बच्चा नहीं है। प्रभु इब्राहिम कह रहा है परमेश्वर खुद उपाय करेगा। परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम प्रभु से कितना प्यार कर रहा है, हम प्रभु से बहुत प्यार करें, परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन देने वाले बन सके, ताकि हम दिखा सके प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम व्यवस्था वितरण उसका 11 अध्याय को पढ़ेंगे। व्यवस्था वितरण उसका 11 अध्याय को और उसकी 13वीं आयत। व्यवस्था वितरण और उसका 11 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। व्यवस्था वितरण उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पे इस तरह से लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, इसकी सेवा करते रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की सेवा करें, जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर की सेवा करी, अपने तन मन धन से प्रभु की सेवा करी। उसने बच्चे की कीमत को नहीं समझा, परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर के सामने चला गया, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। आज परमेश्वर चाहता है और इसी चीज को प्रभु का दास मूसा लिखता है कि तुम अपने सारे प्राण और अपने सारे आत्मन से परमेश्वर से प्रेम रखना, और यही सेवा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, हम परमेश्वर को बहुत कुछ देते हैं। आइए हम यीशु मसीह हमें बताता है, एक स्त्री है जो प्रभु से बहुत प्यार करती है। लूका की इंजील और उसका 21वां अध्याय हम देखेंगे। लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय, और यीशु मसीह इस बात को बड़ी सफाई से कहते हैं। लूका की इंजील और उसका 2 अध्याय, और आप जानते हैं इस कहानी को, मैं उस कहानी को पढ़ूंगा, 2-3 आयत को पढ़ूंगा। उसने एक कंगाल विधवा को अपनी विधवा को भी उसमें 2 दमियां डालते देखा, और तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने सब कुछ से बढ़ के डाल दिया। वो स्त्री जो कंगाल विधवा थी, जिसके पास 2 दमड़ी थी, वो परमेश्वर से प्यार करता है। वहां पर बहुत से धनवान लोग खड़े हैं और उन्होंने अपने बटुए में से कुछ कुछ दिया, लेकिन इस स्त्री ने प्रभु से प्यार करती थी और प्रभु को सब कुछ चढ़ाने के लिए प्रभु के सामने अर्पित कर दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रभु को देने वाले बन सके, प्रभु को ऐसी चीज दें जो कि प्रभु हमसे प्यार करता है और प्रभु को हम चाहने वाले बन सकें। अगर हम देखते हैं, एक स्त्री है, प्रभु से बड़ा प्यार करती है और इत्र लेकर आई, प्रभु के चरणों में क्या करा, सिर पे उडेल दिया और मनवल का पत्थर तोड़, उस बर्तन को तोड़ के प्रभु के सामने अपने बालों से उसके ऊपर उडेल दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु देखना चाहता है और चाहता है कि हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं और क्या दे सकते हैं। इब्राहिम की प्रभु ने परीक्षा की और प्रभु कह रहा है, इब्राहिम जिससे तू प्रेम करता है उसे मुझे दे दे। आज आप सभी जानते हैं हम किस चीजों से प्यार करते हैं, और यीशु मसीह कह रहा है, जो अपने माँ बाप, अपने बेटे बेटियां, अपने संसार की चीजों से प्यार करते हैं वो मेरे योग नहीं। अगर आपको प्रभु का योग बनना है, चाहे पादरी हो, मैं भी पादरी हूं, अगर मैं प्रभु को अपना सब कुछ नहीं दे पा रहा तो मैं प्रभु का संसारी तौर से सेवक कहलाऊंगा। आज प्रभु मुझसे समय सब कुछ मांगने के लिए तैयार है। हम प्रभु को अपना सब कुछ दें। हमारा प्रभु हमारी जिंदगी का स्वामी बन जाए, हमारी जिंदगी का वो लेने वाला बन सके, ताकि हम प्रभु को दे सके, प्रभु हमारे बीच में आ सके। आज परमेश्वर चाहता है
आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम प्रभु को ऐसी चीजें दें जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम कर सके। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय हम जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत को हम जल्दी से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का दास हमें क्या सिखाना चाहता है। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है 22वें अध्याय की 37वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहते हैं 37वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा तो अपने परमेश्वर अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से के साथ प्रेम कर, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। एक धनवान एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और यहाँ पर लिखा अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि कहने परखने लगा कि गुरु कौन सी व्यवस्था बड़ी है। तो उसने कहा तो अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर। हम अपने इस देह पर कितना रुपया खर्च करते हैं, ये सवाल आज प्रभु हमसे पूछ रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले बड़ा दिन बनाया, उसकी याद में बस दिखावे के लिए बनाया, कितना रुपया प्रभु के लिए खर्च किया। और यहाँ पर प्रभु कहता है 37वीं आयत के अंदर, उसने उससे कहा तो अपने परमेश्वर से अपने से मन और अपने सारे प्राण अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। इब्राहिम ने प्रभु से प्रेम किया, मन से प्रेम किया, अपने प्राण से प्रेम किया, अपने बच्चे से प्रेम किया, लेकिन सबसे बढ़कर उसने प्रभु से प्रेम किया, प्रभु की आज्ञा को माना। और प्रभु कहता जो मेरी आज्ञा को नहीं मानता वो मेरे योग नहीं, वो मेरे लायक नहीं। हम प्रभु से प्रेम करें। जहां पे हमारा धन है वहां हमारा मन है। आज परमेश्वर हमसे चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के बातों को बड़े ध्यान से सुनने वाले बन सके। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ें, यूहन्ना 14 और उसकी 24वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु का दास हमें बताता है, कुछ चीज हमें सिखाता है कि हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं। इब्राहिम प्रभु के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्यारे कितना प्यार करता था कि प्रभु उसके तंबू के पास आया, रोटी लेके चला गया दोपहरी में। हम लोग आज लोग कहते हैं हम पादी से बड़ा प्यार करते हैं और हम टाइम डाल देते कि डोंट डिस्टर्ब, हमें दोपहरी में कोई जगाए ना। आज हम लोग है नहीं बड़ा वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है यूहन्ना उसका 14 उसकी 24वीं आयत, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरी नहीं मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, तो ये शायद है कि हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते। इब्राहिम ने प्रभु से प्रेम किया, प्रभु की आज्ञा को माना, प्रभु के अनुसार चला और इसने ये नहीं कहा प्रभु पहाड़ ऊंचा है, आप मेरे पास एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है प्रभु जी, आपने बुढ़ापे में दिया है, इस्माइल तो चला गया, अब तो यही रह गया, और उस बच्चे को बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया। आज हम प्रभु के लिए ऐसा बलिदान लेकर आए। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, तुम अपने आप को बलिदान कर दो, यही प्रभु को भाता है। हम प्रभु को अपने आप को चढ़ा दे। रोमियो अगर हम पढ़े, रोमियो उसका 12वां अध्याय, बड़ी अच्छी आयत को लिखा। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा, पहली दूसरी आयत को पढ़ूंगा। रोमियो उसका 12वां अध्याय, यहाँ पर बहुत सफाई से पौलुस लिखता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आइए इसी चीज को पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हम प्रभु के साथ अपने आप को पवित्र कर लें, अपने आप को प्रभु के सामने अर्पित कर दे, ताकि प्रभु हमें ग्रहण कर ले। और यही हमारा बलिदान है, सबसे बड़ा चीज। अगर हम भजन संहिता को पढ़े तो हम सोचते हैं प्रभु कहता है कि सब चीज धरती की बनाई हुई मेरी है, जानवर मेरे हैं, सब कुछ मेरा है।
अगर मैं भूखा होता तो उससे नहीं कहता। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। जो आपकी नजर में सबसे उत्तम चीज है वही प्रभु आपसे मांग रहा है। आप सबको जानते हैं जो मेरी चीज नजर में अच्छी चीज है वो प्रभु मुझसे वही चीज मुझे प्रभु में नहीं बढ़ने देती। इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। बुढ़ापे की निशानी है। देखिए बुढ़ापे में आयुब को भी बड़ा शौक लगा, बड़ा दुख हुआ। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। अपने बेटे को जाने नहीं देता इस देश में और कहता कि ऐसा ना हो ये विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए। इब्राहिम ने याकूब ने बड़े दिल पर पत्थर रख के बनियामीन को भेजा था। आज प्रभु मुझे और आपको जानना चाहता है कि आपसे के अंदर कौन सी चीज है जो हमें प्रभु में रोक रही है और उत्तम चीज को प्रभु हमसे मांग रहा है। जो हमारी नजर में सबसे उत्तम चीज है वही कह रहा आज तू प्रभु के सामने अर्पित कर दे, वो प्रभु के सामने चढ़ा दे ताकि तू मेरे भय मानने वाला बन जाए, तू मेरे साथ चलने वाला बन जाए, मेरी आज्ञा को मानने वाला बन जाए। कहीं ऐसा ना कह दे प्रभु कि जो मेरी आज्ञा को नहीं मानता वो मेरे योग नहीं। अभी हमने पढ़ा था मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय की शायद, जो अपने माँ बाप को मुझसे प्रिय जानता है, मैं अपने बेटे बेटी को मुझसे प्रिय जानता है, वो मेरा चेला नहीं, वो मेरे योग नहीं। आप कितना भी चर्च में फिर कुछ भी करते रहना, हम प्रभु से प्रेम करें। फिर प्रभु आपको पूछेगा, मुझे पूछेगा, हम परमेश्वर की नजर में उत्तम होंगे और प्रभु हमें सम्मान दिलवाएगा। कोई दे ना दे, प्रभु की नजर में हमें सम्मान मिलता चला जाएगा। हम प्रभु के सामने उठते चले जाएंगे। इस चीज को प्रभु कह रहा है। हम एक आयत को और देंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर हमसे कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। आज प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है, हमसे प्रेम किया है। हमें भी प्रभु से प्रेम करना है, इस बात का परिणाम देना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये तो आपका रिश्ता बताएगा, आपका चर्च रिश्ता बताएगा कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। आज हम चंदा देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं। आज जो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, प्रभु की मर्जी से नहीं कर रहे। चर्च आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे, प्रभु की मर्जी से नहीं आएंगे। लेकिन प्रभु लिखा है इब्राहिम तड़के उठ के चला गया, अपने दोनों को लेके चला गया, बेटे को लेके चला गया। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की मर्जी को पूरा करें, उसकी आज्ञा को पूरा करें, उसकी योजना को पूरा करें, उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के इस काम को कर सकें। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। हम पुराने नियम में चलेंगे जो कि निर्गमन उसका 20वां अध्याय, और वहां पर लिखा है निर्गमन उसका 20वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 20वां अध्याय देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है। निर्गमन उसका 20वां अध्याय और प्रभु जी का वचन 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 20वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। और परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ चाहता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, उन पे मैं हजारों हजारों करुणा करूंगा। अगर आप प्रभु से, इब्राहिम पर प्रभु ने इब्राहिम की परीक्षा ली, उससे प्रेम किया और प्रभु ने उससे वादा किया। आज हम प्रभु की आज्ञा को माने। अगर हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, उसके लिए देने के लिए तैयार होंगे, उत्तम चीजों को प्रभु के सामने चढ़ा देंगे, तो प्रभु हम पर करुणा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम व्यवस्था वितरण उसका 7वां अध्याय जल्दी से देखेंगे। निर्गमन उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को बड़े प्रभु का दास हमारे लिए क्या लिखता है, इसको भी हम देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम इब्राहिम के समान हमारा जीवन हो जाए, याकूब के समान जीवन हो जाए, जो कि खुदा को सब कुछ देने के लिए तैयार है। और उसकी 13वीं आयत में इस तरह से लिखा है, वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। तो जो देश उससे तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर देने की कहा है, उसके
वे तेरी संतान पर और उस अन्न और नए दाख मधु और तब के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल भेड़ बकरियों और बढ़ती करेंगे। आज प्रभु चाह रहा है हम प्रभु से प्रेम तो करें। आज प्रभु आपकी मेरी परीक्षा लेना चाहता है, उत्तम चीज को मांगना चाहता है, तब प्रभु आपको आपकी बढ़ती करेगा। आज हम लोग फिक्स डिपॉजिट पे फलाने जगह पे पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। आइए मैं और आप अपने प्रेम की प्रभु के साथ फिक्स डिपॉजिट कर लें, ताकि प्रभु हमारी बढ़ती करे, हमारे इंश्योरेंस को आगे बढ़ाए, हमारे उम्र को आगे बढ़ाए, हमारे लाइफ को आगे बढ़ाए, हमें आशीष दे। हम प्रभु की नजर में जवान बन के रहेंगे। कितनी बड़ी बात कहता 13वीं आयत में, वो तेरी बढ़ती करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में अगर प्रभु को हम उत्तम चीज देने वाले बन जाएंगे, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्तम चीजें प्रभु हमसे चाहता है, उत्तम चीजों को प्रभु हमसे लेना चाहता है। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को ये दे सके। व्यवस्था वितरण उसका 7वां अध्याय को मैंने अभी पढ़ा है आपके लिए 13वीं आयत में, जो प्रभु हमसे चाह रहा है उत्तम, उससे हम प्यार करें, प्रभु को हम देने वाले। ले व्यवस्था उसका 10वां अध्याय, ले व्यवस्था उसका 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे, जो प्रभु का दास हमसे क्या चाहता। देखिए यहाँ पर लिखा है, ले व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। व्यवस्था उसका 10वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता। देखो वह लहू, 18वीं आयत में लिखा है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, व्यवस्था उसका 10वां अध्याय, पलटा ना लेना, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से प्रेम से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। प्रभु का दास इस बात को कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता कि आप प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के लोगों से प्रेम करें। इब्राहिम ने हमारे लिए एक मिसाल छोड़ कर चला गया, एक ऐसा मिसाल छोड़ कर चला गया जो प्रभु को सब कुछ देने के लिए तैयार था। प्रभु ने आज तक आपसे ये नहीं कहा तो अपने माँ बाप को छोड़कर आ जा। प्रभु ने ये नहीं कहा उस देश में जाके परदेसी रहे। आज हम अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते। प्रभु से बहुत प्यार करता था इब्राहिम। आप भी हो, मैं प्रभु से बहुत प्यार करें, प्रभु को ऐसी उत्तम चीज दें जो कि प्रभु हमारे और आपको लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम व्यवस्था वितरण उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को जल्दी से देखें। ये व्यवस्था वितरण उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 10वें बाब की 12वीं आयत को हम देखेंगे, जो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, व्यवस्था वितरण उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले और उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। प्रभु ने आपसे पैसे की बात नहीं कर रहा, प्रभु आपके घर की बात नहीं कर रहा, प्रभु आपके माँ बाप की बात नहीं कर रहा, आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा, संपत्ति की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ पर लिखा है यहोवा का भय मान और उसके सारे मार्ग पर चल, उससे प्रेम रख और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्राहिम प्रभु के साथ चला, उसका भय मानता था, उसकी आज्ञा को मानता था। प्रभु ने कहा कि तू मुझे बच्चा दे दे, बलिदान। प्रभु दूंगा मैं। आज हम प्रभु को सबसे छोटा चीज देना चाहते हैं। चर्च पे आएंगे, सबसे छोटा नोट चढ़ाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु चाहता है जिस चीज से हम ज्यादा प्यार करते हैं वही चीज हम प्रभु को चढ़ाएं, वही चीज हम प्रभु को दे दें, वही चीज हम प्रभु के सम्मुख अर्पित करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर प्रभु कह रहा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हम जहां जिस चीजों से हम प्यार करते हैं वो प्रभु को देना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को देने वाले बन सकें, प्रभु को चढ़ाने वाले बन सकें, प्रभु की योजना को हम सम्मुख अर्पित कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम ही पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय
पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय को जल्दी से पढ़ेंगे, 1-2 आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो आज प्रभु कह रहा, अगर तुम प्रभु से प्रेम नहीं करते मेरे प्यारे भाइयों, वो प्रभु को नहीं जानता। हम दिखावे के लिए काम ना करें, दिखावे के लिए जिंदगी ना व्यतीत करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन के अंदर इस चीज को चाहते हैं। आज प्रभु चाहता है, सबसे बड़ी बात मैं एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत, और यहाँ पर इस तरह से लिखा, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं इस तरह प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, लोग होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की आज्ञा को माने। प्रभु से मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु हमें सिखा रहा है कि आज प्रभु मेरी परीक्षा कर रहा है। प्रभु ये चाहता है कि मैं प्रभु के सामने उत्तम चीज रहने वाला बन सकूं। इब्राहिम के लिए सबसे उत्तम चीज उसका बेटा था। आज आप देने के लिए तैयार हैं? क्या मैं देने के लिए तैयार हूं? मेरी कलीसिया देने के लिए तैयार है? जो फेसबुक पर सुन रहे हैं उसे देने के लिए तैयार हैं? प्रभु चाह रहा है और प्रभु कह रहा है कि तुम उससे प्यार करना। उसके मेरे प्यारे, जब हम प्रभु की नजर में प्रतिष्ठित ठहरे हैं, यशायाह उसका 43 अध्याय उसकी 4 आयत में कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को। जब प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु ने हमें बचाया है, तो मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं भी प्रभु को सब कुछ देने वाला बन सकूं। इब्राहिम प्रभु की आज्ञा को मानता था, प्रभु को चाहने के लिए उस बच्चे को चला गया। उसने अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए को नहीं सोचा, प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए प्रभु के साथ चला गया। इसलिए प्रभु कहता है, तो मेरी दृष्टि में अनमोल है, फेमस व्यक्ति है, अनमोल व्यक्ति है, प्रतिष्ठित ठहरा है, महान ठहरा है मेरी दृष्टि में। आज प्रभु की नजर में हम महान ठहरे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो बड़ी कमजोरी के साथ बोया गया है। इसे सींचिए। जो लोगों ने फेसबुक पर सुना है प्रभु, उन्हें भी आशीष दे, हमारी कलीसिया को आशीष दे, हर एक की सहायता मदद कर प्रभु जी, सबका मार्गदर्शन और ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करने वाले बन सके। जो यूट्यूब पर सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने वाले बन सके, हर एक की सहायता यीशु का नाम मांगते हैं।